आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। और पॉलीमर केमिस्ट्री को आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो। आप लोगों ने इसको पढ़ा है क्लास 11 के अंदर भी, क्लास 12 के अंदर भी। आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं बीएससी के अंदर भी पढ़ा है और आपने इसको कहीं ना कहीं एमएससी के अंदर भी पढ़ा है। और आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो IIT JAM का एग्जाम हो, CSIR नेट का एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो, इन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। और CSIR नेट के लिए आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री एक अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से हम लोग RJ एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर पॉलीमर केमिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और साथ ही हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि आखिर पॉलीमर क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of polymer chemistry। और इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको इस चैप्टर को, इस यूनिट को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि CSIR नेट एग्जाम के अंदर आपके पास ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है और आपके पास यहां से क्वेश्चंस आते हैं 4 to 6 मार्क्स। और कभी कभी आपके पास इस टॉपिक के ऊपर से 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके पास यहां से काफी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और आपके पास हर साल यहां से 4 से लेकर 6 मार्क्स तक आपसे हमेशा वो पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर को पता है कि उसको कहां से क्वेश्चन पूछने हैं, बस स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के के अंदर नहीं लेना है। आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो। आप लोगों ने इसको क्लास 11 के अंदर भी पढ़ा है, क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, क्लास 12th में पढ़ा है, आपने इसको BSc में पढ़ा है, आपने इसको MSc के अंदर भी पढ़ा है। लेकिन आपके पास यहां से क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी आते हैं। अगर आपको सारी की सारी बातें नहीं पता होंगी तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको इस टॉपिक को भी उतना सीरियस लेकर पढ़ना है जैसे आप लोगों ने बाकी टॉपिक्स पढ़े हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा कम से कम, यानी कि 6 to 7 लेक्चर के अंदर टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाला है। और अगर आपके पास यहां पर 6 to 7 लेक्चर के अंदर आप लोग यहां स्कोर कर पा रहे हो 6 मार्क्स, यानी कि एक लेक्चर के अंदर आपको मिल रहा है 1 मार्क्स, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा है, उसके आपके पास क्या था, बहुत सारे लेक्चर्स थे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री आने वाली है 25 से 30 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं ऑलमोस्ट 70 लेक्चर्स। यानी कि अगर आपको स्कोर करना है 30 मार्क्स तो आपको पढ़ने पड़ते हैं 70 लेक्चर्स। और पॉलीमर आपको देने वाला है 6 मार्क्स इन 6 लेक्चर। लेकिन आपको यहां से सारी की सारी बातें याद रखनी है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपको सारे के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 और 12 तक पढ़कर जाओगे तो आप CSIR नेट के अंदर स्कोर नहीं कर पाओगे अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उस वाले पार्ट से भी, लेकिन हर साल वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके पास क्वेश्चन आने वाले एडवांस लेवल से, तो आपको सारी की सारी बातें पढ़नी है। और कभी कभी आपके पास बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोग इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है वाई एंड सिलेबस। जब भी मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, मैं पहले बात करता हूं कि आखिर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते क्यों हो और इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के ऊपर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। आप लोग इस टॉपिक को बाद में एग्जाम निकालने के बाद बहुत डिटेल के अंदर बुक्स को लेकर पढ़ सकते हो। आप लोग जब कर रहे होगे PhD इस टॉपिक के अंदर, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। लेकिन अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो आप लोग सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखना और आप लोग को पता होना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक को आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप लोग इस टॉपिक को समझ सको, सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता हो। तो सारी की सारी बात करेंगे लेक्चर के अंदर। हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आपको ऑफिशियल सिलेबस क्या CSIR नेट का हम लोग किस तरीके से कवर करने वाले हैं, सारी की सारी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैंने यहां पर लिखी हुई है अपनी हेडिंग पॉलीमर केमिस्ट्री। आपके एग्जाम के अंदर ये आता है 4 से लेकर 6 मार्क्स का। और फिर मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है सिलेबस, यानी कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसका सिलेबस क्या है CSIR नेट को लेकर। तो मैंने यहां पर लिखी हुई है पहले 5 यूनिट मैंने यहां पर दिखा रखी। पहली यूनिट यानी कि आपके क्या होती है, ये आपके पास होने वाली है क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट। आपके पास ये भी क्या होती है क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट। आपके पास ये भी क्या होती है क्वांटम केमिस्ट्री। आपके पास ये भी क्या होती है क्वांटम केमिस्ट्री होती है। यानी कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है CSIR नेट का, उसके अंदर आपके पास जो 4 यूनिट मैंने यहां पर लिखी हुई है, बस किसकी होती है, ये क्वांटम केमिस्ट्री की ही होती है। और ये 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है RJ एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लेक्चर्स बचे हुए हैं, वो भी आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप लोगों ने यहां पर इन 4 यूनिट को कवर कर लिया है तो आपके एग्जाम के अंदर 25 से लेकर 30 मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे, बशर्ते आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स देखे हो जो कि मैंने RJ एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं। उसके बाद आपके पास यहां पर है यूनिट नंबर 5। आपके पास किसकी होती है, ग्रुप थ्योरी की होती है। इसको हमने
अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास यहाँ पर और कौन कौन सी यूनिट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर और कितना पार्ट हमारा अभी तक कवर हो चुका है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नंबर 6 दैट इज आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपकी ये भी कंप्लीट हो गई है, ये भी कंप्लीट हो गई और ये भी कंप्लीट हो गई है, और साथ में अभी कंप्लीट हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स भी। आई होप कि आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको सब कुछ यहाँ पर समझ भी आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी चल रही, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, और डेटा एनालिसिस भी आपकी चल रही है, वो भी आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ बचे हुए आपके पास यहाँ पर भी 2 से लेकर 3 लेक्चर, तो आपका ये भी चल रहा है, आपका ये भी चल रहा है, जल्दी हम लोग इसे खत्म कर लेंगे। फिर आपको बच जाएगा यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट को और ग्रुप थ्योरी को मैं बाद में स्टार्ट करूंगा जब मेरे पास कुछ मॉडल्स होंगे, कुछ 3D मॉडल होंगे, ताकि मैं आपको सारी की सारी बातें अच्छे समझा सकूं। लेकिन बाकी जिन टॉपिक आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों ने सारे के सारे कोर्सेज देख लिए होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऑफिशियल CSIR नेट सिलेबस फॉर पॉलीमर केमिस्ट्री, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बातें लिखी हुई है, मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। और इन दोनों टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर। और क्या इन टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आए हैं? तो हाँ, कभी कभी आते हैं आपके बेसिक वाले पार्ट के ऊपर से। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट हाउ वी विल कवर, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, आखिर पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है पहले वाई भी, कि आप लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर हम किस तरीके से आरजे एकेडमी के ऊपर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैंने यहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे आज के लेक्चर के अंदर। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर को आप लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हो। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मोलर मासेस, आपके पास यहां पर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं मोलर मासेस। मैंने यहां पर लिखा हुआ है नंबर एवरेज मोलर मास, मास यानी कि वेट एवरेज मोलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, या फिर जेड एवरेज मोलर मास को डिनोट करते हैं m बार n से, m बार w से, m बार v से और m बार z से। ये सब आपस क्या होते हैं, एवरेज मोलर मास होते हैं पॉलीमर्स के। आपको इनके सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनको हम लोग बड़े आराम से याद कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक टेबल याद करनी है, वो टेबल आप लोग बड़े आराम से याद कर पाओगे। और इन फॉर्मूले के ऊपर से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आए आपके एग्जाम के अंदर। और इन मासेस के अंदर आपके पास एक कंसेप्ट होता है पॉली डिस्पर्सेड इंडेक्स का, तो हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ लेंगे मार्क-हाउनिक इक्वेशन को भी, ये पास कहां पर आने वाला है, इन मासेस के कंसेप्ट के अंदर ही आने वाला है, तो इसको भी कवर कर लेंगे। हगिंग्स की इक्वेशन को भी कवर कर लेंगे। फिर हम क्या पढ़ लेंगे, काइनेटिक्स को पढ़ लेंगे पॉलीमराइजेशन की। तो ये आपका ये हमारा पैटर्न होने वाला है कि आखिर किस तरीके से हम लोग आरजे एकेडमी के ऊपर इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर मत पूछना कि हमारे पास कितने लेक्चर्स और आने वाले हैं इस चैप्टर के। तो मैंने आपको बताया पैटर्न की किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट मींस आपका पॉलीमर कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको दे रहा हूं यहां पर आइडिया कि ऑलमोस्ट हम लोग यहां पर 6 to 7 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे पॉलीमर। और ये 6-7 लेक्चर आपको देने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। 4 to 6 मार्क्स गारंटी है आपके पास। हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं CS नेट के अंदर, बशर्ते आपको ये सारी की सारी बातें पता हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक बात, दैट व्हाई पॉलीमर्स आर इंपॉर्टेंट। आपके पास एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस आखिर क्यों आते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1, पॉलीमर्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर एवरीडे डेली रूटीन। बिलो टेबल गिव्स सम एग्जांपल ऑफ पॉलीमर्स, देयर कॉमन नेम्स एंड देयर टिपिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है, आप लोग इस चार्ट को ऐसा याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप की, क्या आपके पास जो पॉलीमर है किसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका यूज क्या होता है। तो मैंने यहां पर लिखे हुए बहुत ही जनरल वाले पॉलीमर्स, बिल्कुल जनरल पॉलीमर लिखे हुए हैं। आगे जाकर और पॉलीमर आपको बताने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टी को उनके यूज को हम लोग वहीं पर कवर कर लेंगे। लेकिन ये आपके पास यहां पर क्या है, बिल्कुल जनरल पॉलीमर्स हैं। आप लोग डेली लाइफ के अंदर आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे पॉलीमर्स को पढ़ते हो। आप लोग यहां पर पॉली बैग का यूज करते हो, आप लोग यहां पर पेन के ऊपर आपके पास यहां पर कोटिंग होती है, किसकी होती है, पॉलीमर की होती है। रबड़ आपके पास क्या होता है, पॉलीमर होता है। इवन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है अमीनो एसिड से। तो बेसिकली आपका जो अमीनो एसिड होता है वो भी आपस क्या होता है, पॉलीमर ही होता है। तो पॉलीमर बेसिकली आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर आपकी बॉडी के अंदर भी है, तो आपको पॉलीमर को पढ़ना ही पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च होती है। आप लोग इसको डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। अगर आप लोग CSI नेट को क्वालिफाई करने के बाद कहीं पर PhD करोगे इस टॉपिक को लेकर, तो आप लोग पॉलीमर्स को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। बाकी मैंने बनाई हुई यहाँ पर टेबल, आपको इसको यहाँ पर एज इट इज याद करना है। बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, पॉलीइथीन होता है आपके पास, पॉलीप्रोपाइलीन होता है आपके पास, PVC होता है, PFTE होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई इनकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी आपस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चीप होता है, कैन बी मेड इनटू थिन फिल्म, यानी उसके पास आप लोग बना सकते हो पॉली बैग, यानी कि आप लोग क्या यूज करते हो, पॉलीथीन आप लोग यूज करते हो सामान को लेकर आने जाने के लिए। तो आप लोग इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास वहां पर होता है पॉलीथीन। तो बेसिकली आपके पास पॉलीथीन का
यूज क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैरियर बैग्स, शैम्पू के अंदर भी इसका यूज होता है, यानी कि शैम्पू की बोतल होती है वो आपके पास किससे बनती है, पॉलीमर से ही बनती है, बोतल से बनती है, फूड रैपिंग इसका यूज होता है। आपके पास ये क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलीन फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्ट होता है, यानी कि शैटरिंग भी होता है। इससे हम लोग बताते हैं बकेट्स को बनाते हैं, बाउल्स को बनाते हैं, रोप्स को बनाते हैं और कारपेट को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपके पास क्या होते हैं, ये डेली लाइफ के अंदर यूज होती है। तो पॉलीमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर पॉलीमर आप लोग क्यों पढ़ रहे हो और आपके एग्जाम के अंदर हमेशा यहां से क्वेश्चंस आखिर क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी एवरीडे लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है पीवीसी, यहां पास क्या होता है, टफ होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, कैन बी मेड हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो आपने ऐड भी देखी होगी कई बार तो पीवीसी के टीवी के ऊपर कि आप लोग यहां पर इसको यूज करते हो इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, विंडोज के अंदर आप लोग इसको यूज करते हो, गटर के अंदर यूज करते हो और पाइप्स के अंदर भी आप लोग इसको यहां पर यूज करते हो। आप लोगों ने तो इसकी एड टीवी के अंदर बहुत बार देखी भी होगी एंड आई होप कि आपको ये बात पता भी होगी। फिर आपके पास यहां पर होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यहां पास क्या होता है, बहुत ही स्लिपरी होता है, केमिकली अनरिएक्टिव होता है, नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ पेन। आपके पास जो पेन होते हैं, जो नॉन स्टिक पेन होते हैं उसके अंदर जो कोटिंग होती है वो आपस किसकी होती है, आपस होने वाली है PFTE की। कंटेनर्स फॉर लैबोरेटरी सब्सटेंस, आपके पास जो कंटेनर होते हैं लैब के अंदर, सिर्फ केमिस्ट्री लैब की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास जितने भी लैब्स होते हैं उनके अंदर जो कंटेनर आप लोग यूज करते हो वो आपस किस बना होता है, आपके पास बना होता है वो भी पॉलीमर से ही। तो आई होप कि आपको टेबल समझ में आ गई होगी। इसको आपको ऐसा याद ही करना है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आप लोग यहां पर सारे के सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर से आपस कभी कभी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। किसी भी पॉइंट को आपको हल्के के अंदर नहीं लेना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पीवीसी को मैं किस चीज के लिए यूज करता हूं, ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर से। तो आपको सारी की सारी बातें यहां से याद रखनी है। फिर मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है दैट पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन फर्नीचर एंड क्लोथिंग एंड हैज रिसेंटली बिकम फेमस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर एंड विंडोज। यानी कि आपके पास यहां पर क्या पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको यहां पर इसको भी याद करना है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके पास यहां पर और भी चीजों के अंदर यूज होता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीवेज पाइप, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंसुलेटर इन द इलेक्ट्रिक केबल्स। तो ये सारे के सारे यूज आपको याद होने चाहिए। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ एक और पॉलीमर दैट इज बेकेलाइट। इसके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारे पॉलीमर को हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ जनरल चीजें कि आखिर आप लोग पॉलीमर को क्यों पढ़ते हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सारे के सारे पॉलीमर इनका जो यूज है वो आपके पास क्या होता है, बहुत ही वास्ट होता है। आपकी एवरीडे लाइफ के अंदर आप लोग इनको बार बार यूज करते हो। सीवेज पाइप के अंदर उसको यूज करने वाले हो, आप लोग इसको यूज करते हो एज ए इंसुलेटर। यानी कि आपके पास क्या होती है, ये बिल्कुल आपके पास जो डेली रूटीन होता है उनके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, इन चीजों का यूज कर रहे हो। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज स्विचेस, किचन प्रोडक्ट्स, टॉयज, ज्वेलरी, फायर आर्म्स, इंसुलेटर, कंप्यूटर डिस्क एसेट्रा। तो आपके पास सारी सारी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आपकी लाइफ के अंदर से मैं इनको निकाल दूंगा तो आप लोग यहां पर जीना आपका मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पॉलीमर की वजह से आप लोग जिंदा रहते हो। अगर पॉलीमर चला जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आप लोग इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज करते हो। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ एक और पॉलीमर दैट इज पॉलीस्टाइरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन प्लास्टिक दैट इज एक्टिवली यूज्ड इन पैकेजिंग इंडस्ट्री, डिस्पोजेबल ग्लासेस, बोटल्स, टॉयज, कंटेनर्स, ट्रेज, plates, TV cabinets and lids are some of the daily use product which are formed by polystyrene। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है ग्रिप्टिल is used in paints। क्या पेंट्स के अंदर भी पॉलीमर होता है, तो वहां पर भी आपके पास क्या होता है, पॉलीमर ही होता है। फॉर कोटिंग द मेटल्स एंड लेकर्स, आपके पास क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर आपको देनी पड़ती है शाइन। तो वो शाइन कैसे आती है, वो आपके पास आने वाली है ग्रिप्टिल की हेल्प से ही। तो हम लोग इसका बहुत जगह पर यूज करते हैं। आपको आई होप की सारी समझ में आ रही होगी। पॉलीमर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन इंडस्ट्री। आपके पास जो मेडिसिन इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, पॉलीमर बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर आपके पास किसी चीज के इतने ज्यादा यूजेस होने वाले हैं, अगर किसी चीज के आपके इतनी एप्लीकेशन होती है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर आपको इसको पढ़ना क्यों है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैंने आपसे पहले लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। तो पहले बात करते हैं कि आखिर पॉलीमर की हिस्ट्री क्या है, पॉलीमर कब आए थे, कैसे आए थे, किसने इसके बारे में सबसे पहले देखा था और कैसे इसकी जो रिसर्च है वो स्टार्ट हुई थी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायर टू अर्ली 1920s केमिस्ट डाउटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन फ्यू थाउजेंड। आपको पता है कि आपके पास पॉलीमर क्या होते हैं, बहुत ही लंबी लंबी चेन होती है, बहुत सारे मोनोमर आके जुड़ जाते हैं, तो उसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पहले क्या कहते थे केमिस्ट कहते थे कि आपके पास ऐसे कोई सब्सटेंस नहीं होते जिनका मास क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। यानी कि प्रायर टू अर्ली 1920s केमिस्ट डाउटेड, वो डाउट करते थे इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन फ्यू थाउजेंड। दिस लिमिटिंग व्यू वाज चैलेंज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट हरमन स्टाउडिंजर। या पास क्या है, स्टाउडिंजर है, ये क्वांटम वाला
था, शोडिंजर नहीं है, इसका नाम क्या है, हरमन स्टाउडिंजर है। ही स्टडीड द नेचुरल पॉलीमर्स विच वर नोन एट दैट टाइम, दैट इज रबड़ और सेलुलोज। पास क्या होते हैं, यहाँ पास होने वाले नेचुरल पॉलीमर, यानी कि उस टाइम के ऊपर भी थे। तो उसने क्या किया, इसने रबड़ को पढ़ा, इसने सेलुलोज को पढ़ा, और फिर उसने क्या दी, अपनी एक थ्योरी दी। उसने क्या कहा, स्टाउडिंजर प्रोड्यूस दैट दे वर मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ 10,000 और मोर एटम। ही फॉर्मुलेटेड ए पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ऑफ रबड़ बेस्ड ऑन रिपीटिंग आइसोप्रीन यूनिट। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपके पास जो आइसोप्रीन है वो बार बार जुड़ रहा है, आपके पास उससे क्या बन रहा है, रबड़ का स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी कि उसने कहा है कि आपके पास जो रबड़ होता है उसके अंदर आपके पास जो आइसोप्रीन यूनिट होती है उसको मैं बार बार जोड़ रहा हूं। अगर मैं उसको बार बार जोड़ूंगा तो आपके रबड़ के स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे, और अगर उसके अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एटम अगर उसके अंदर हो जाएंगे तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ये किसने कहा आपसे, ये आपसे कहा था शोडिंजर ने इन 1920। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री स्टाउडिंजर रिसीव्ड द 1953 नोबेल प्राइज। द टर्म पॉलीमर एंड मोनोमर वर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक रूट। पॉलीमर आपस क्या होता है, मैनी होता है, मोनो का मतलब आपस होता है वन, मेरोसोम आपस क्या होता है, पार्ट होता है। तो आपके पास जो वर्ड होता है पॉलीमर, आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर एक वर्ड होता है पॉलीमर। तो इसके अंदर दो वर्ड है, पहला क्या है, पोली है, दूसरा क्या है, मर है। और जो आपके पास यहां पर होता है पहला वर्ड, यानी कि जो वर्ड होता है पोली, इसका आपस क्या होने वाला है, इसका मतलब होता है मैनी, और मर का आपस क्या होने वाला है, मर का मतलब होने वाला पार्ट। यानी कि आपके पास जो पॉलीमर होता है वो क्या बनते हैं, बहुत सारे पार्ट से बनते हैं, और उन बहुत सारे पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो पॉलीमर। यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत सारे पार्ट है जुड़कर बनी होती है उसमें क्या बोलने वाला हूं, पॉलीमर बोलने वाला हूं। और वो जिस पार्ट से बनी हुई है उस सिंगल पार्ट को मैं क्या बोलने वाला हूं, मोनोमर बोलने वाला हूं। तो आज आपने सीखा है कि आपके पास जो पॉलीमर वर्ड होता है इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया किसने, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से कवर करने वाले हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंस बताई है पॉलीमर्स की, ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इनके ऊपर से आपस कभी भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि बेकेलाइट का यूज क्या होता है, पॉलीसाइनिन का यूज क्या होता है। तो आपको इनको ऐसा याद करना है। तो प्लीज आप लोग अपने नोट्स साथ बनाते रहना। इसके ऊपर से बिल्कुल बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको इन चीजों को याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर ये टॉपिक अच्छा खासा स्कोर करवा सकता है। और आपको बाकी सारे टॉपिक से पढ़ने हैं तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफी सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, आई होप कि आपको पता होगा। बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है। आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, हमें पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।